कभी सोचा है कि दुनिया के एक कोने में होने वाला वाकया पूरी दुनिया को कैसे हिला सकता है? चलें आज के इस जायजे में इसी आलमी बिसात को समझते हैं, जहां हर चाल, हर फैसला तेजी से बढ़ती हुई कशीदगी का बायस बन रहा है। एक ऐसी सूरत हाल जो बज़ाहिर सिर्फ एक खित्ते की लगती है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पड़ रहा है। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं? एजेंडा बिल्कुल वाज़े है। हम इस तनाज़े के मरकज़ से लेकर इसके आलमी मुआशी असरात तक का सफ़र करेंगे। फौजी खतरात, डार्क ईगल नामी हथियार की एंट्री, सुपर पावर्स का रद्द-ए-अमल, बहीरा कज़वीन का फ्लैश पॉइंट, जौहरी बयानिया और आखिर में बात करेंगे इस मुआशी अंजाम पर जो इस सब का नतीजा हो सकता है। चलें सीधा मौजू की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फौजी खतरे की। ज़राए की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पेंटागन और सेंटकॉम अमरीकी क़यादत को ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये सूरत हाल के इंतहाई हसास होने की निशानदेही करता है। अब जरा इस सूरत हाल को दोनों तरफ से देखें। एक तरफ अमरीकी फौजी नजरिया है जिसका सीधा सा मकसद मुआशी नाकाबंदी और फौजी हमलों के जरिए मुखालिफ निज़ाम का खात्मा है। लेकिन दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक ईरान की जवाबी हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है। वो बहरी असासों, खासतौर पर तैयारा बरदार जहाज़ों को निशाना बनाने और एक तवील तकलीफ दे जवाबी कार्रवाई का इरादा रखते हैं। मतलब ये दोनों हिकमत अमलियाँ बिल्कुल मुतसादम हैं और ख़तरा बहुत बड़ा है। इसके बाद हम टेक्नोलॉजी और हथियारों की इस दौड़ की तरफ आते हैं और बात करते हैं डार्क ईगल की तैनाती की। ज़राए ने ख़ास तौर पर इस डार्क ईगल हाइपरसोनिक सिस्टम को हाईलाइट किया है। अब इसमें एक बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। ये अमेरिका का वो जदीद तरीन हथियार है जिसे असल में रूस, चीन और शुमाली कोरिया जैसी बड़ी ताकतों को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब तबसरे के मुताबिक इसे जल्दबाजी में मशरिक़ वुस्ता में तैनात करने की तैयारियां हो रही हैं। और ज़रा इसकी कीमत पर गौर करें, $15 मिलियन फी यूनिट। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और ज़रा ये दावा करते हैं कि इस इंतहाई महंगी और महदूद टेक्नोलॉजी को माजी में टेस्टिंग के दौरान नाकामियों का भी सामना रहा है। इसके बावजूद इसकी तैनाती सूरत हाल की संगीनी को जाहिर करती है। अब जो चीज़ वाकई हैरान कुन है वो ये है कि ज़राए के मुताबिक ये सारा दबाव सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं है। मगरबी ताकतों के तरीक़ेकार पर तनकीद करते हुए एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि एक अफ्रीकी मुल्क को अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो अपने नायाब मादनियात यानी रेयर अर्थ मिनरल्स हवाले करो या फिर अपनी तिब्बी इमदाद भूल जाओ। ये वाज़ेह करता है कि ताकत का ये खेल दरअसल आलमी वसाइल के कंट्रोल से भी जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा पीछे हटकर देखते हैं कि इस पूरी सूरत हाल पर बाकी बड़ी ताकतों यानी सुपर पावर्स का क्या रद्द अमल आ रहा है। हालिया चंद दिनों की सिफारती दौड़ धूप जरा देखें। सिफारती सतह पर हर कोई एक्शन में है। कुछ ही दिन पहले पुतिन और शी जिनपिंग आलमी सतह पर अपना किरदार बढ़ाने पर मुत्तफिक हुए। इधर हाल ही में चीन और अमरीका के वज़राए ख़ारजा मशरिक़ वुस्ता पर बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जापान, जिसे आबनाए हरमिज़ से होने वाली अपनी तिजारत की फ़िक्र है, इसका वज़ीर आज़म बराह रास्त ईरानी सदर से राब्ते में है, जबकि ईरान ज़राए के मुताबिक इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा रहा है। और इस सब सिफारती हलचल के दरमियान ज़राए ने रूस का नुक्ता नज़र भी पेश किया है। रूसी ओहदेदार दमित्री मेदवेदेव ने एक अमनकार के तौर पर अमरीका के किरदार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। उनका कहना है कि एक ऐसा मुल्क जो गैर मुल्की रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा हो, वो अमन कैसे करवा सकता है। ये बयान बताता है कि इन बड़ी ताकतों के दरमियान बदएतिमादी किस सतह पर है। इन बयानात के बाद अब हम एक बहुत ही मखसूस और स्ट्रेटेजिक इलाके की बात करते हैं जिसका जिक्र ज़राए ने किया है, बहरिया कज़वीन का फ्लैश पॉइंट। बहरिया कज़वीन के इर्द गिर्द के ममालिक पर एक नज़र डालें। रूस, ईरान, वस्ती एशियाई रियासतें, आज़रबाईजान और आर्मेनिया। ज़राए बताते हैं कि रूस की दूसरी सरहदों पर पहले ही काफ़ी कशीदगी चल रही है, तो रूस के लिए ये बहरिया कज़वीन का इलाका उसकी सरहद पर बच जाने वाला वाहिद मुस्तहकम और पुरअमन महाज है। यही वजह है कि वो इस खित्ते पर गहरी नज़र रखे हुए है। और इसीलिए रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का ये वाज़ेह इंतबाह सामने आया है। ज़राए के मुताबिक रूस ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि इस खित्ते के करीब किसी भी किस्म की जंगी कार्रवाई को वो बराह रास्त अपनी कौमी सलामती पर हमला तस्वुर करेंगे। वो यहाँ कशीदगी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलें जोग्राफिया से आगे बढ़ते हैं और उस नज़रियाती और सियासी बहस की तरफ आते हैं जो हमें बार बार सुनने को मिलती है, यानी जौहरी हथियारों का बयानिया। ज़राए के मुताबिक ये जो मुस्तकिल दावा किया जाता है ना कि ईरान जौहरी हथियार बनाने से बस 2 हफ्ते की दूरी पर है, ये बयानिया 1990 के दहाई से चल रहा है। और तज्ज़िये में ये बताया गया है कि ना तो बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी और ना ही मगरबी इंटेलिजेंस ने आज तक कोई ठोस सबूत पेश किया है। ज़राए का मानना है कि ये दरअसल एक
तैयार करदा सियासी बयानिया है। आइए ज़रा पीछे चलकर देखते हैं कि मौजूदा तनाव शुरू कहाँ से हुआ। 2015 में एक कामयाब जौहरी मुआहदा हुआ, पूरी दुनिया ने तारीफ की। फिर अमेरिका ने एकतरफा तौर पर खुद को इससे अलग कर लिया, और ज़राए बताते हैं कि इसी अलहदगी के रद्द-ए-अमल में ईरान ने दबाव बढ़ाने के लिए यूरेनियम की अफजूदगी शुरू की। मतलब आज की इस कशीदगी की जड़ें माजी के उन्हीं फैसलों में पेवस्त हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे डोमिनो इफेक्ट के आखिरी और सबसे वसी दायरे पर, माशी अंजाम। इन तमाम फौजी और सिफारती चालों का आलमी मईशत, खासतौर पर यूरोप पर क्या असर हो रहा है? 0%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ज़राए के मुताबिक एक मखसूस दौरानिये में फ्रांस की मुआशी तरक्की का तखमीना बिल्कुल 0 रहा है। ये इस बात का ठोस सबूत है कि मशरक़ वस्ता की नाकाबंदियां और तिजारती रास्तों में आने वाली रुकावटें यूरोपीय मुआशियतों का किस तरह गला घोंट रही हैं। और इस शदीद मुआशी दबाव की वजह से मगरबी इत्तेहादियों के दरमियान भी दरारें पड़ रही हैं। ज़रायर की रिपोर्ट बताती है कि जब जर्मनी ने अपनी गिरती हुई माइशत पर तशवीश का इजहार किया तो अमरीकी क़यादत ने मुबैना तौर पर जर्मनी को एक टूटा हुआ मुल्क करार देकर उनकी बात रद्द कर दी। ये ज़ाहिर करता है कि बहरान और दबाव के वक्त आलमी सतह पर इत्तेहादियों के ताल्लुकात भी कैसे तल्ख हो सकते हैं। तो बात का निचोड़ क्या है? ज़राए के तज्ज़िये के मुताबिक ईरान की हतमी हिकमत अमली बिल्कुल यही है। वो आलमी सतह पर पैदा होने वाले इस माशी दर्द को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब यूरोप और मगरबी ममालिक पर माशी दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा तो वो मजबूर होकर इसराइल की कार्रवाइयों को रोकने और सिफारती सतह पर रियायत देने पर तैयार हो जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या इस आलमी बिसात पर बिलाखिर जदीद तरीन हथियारों और फौजी ताकत की जीत होगी, या फिर वो नाकाबिले बर्दाश्त आलमी माशी दबाव जो हर मुल्क की मईशत को मुतासिर कर रहा है, इस तसादम का फैसला करेगा? हथियार या दौलत, इनमें से कौन सी ताकत पहले टूटेगी? ये वो सवाल है जो आने वाले दिनों में इस सूरत हाल का मुस्तकबिल तय करेगा। आज के इस जायजे में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।